हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ गुरशा सिंह एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक अकाउंट्स का, दैट इज़ बुक कीपिंग। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग एंड द लास्ट इज़ नीड ऑफ बुक कीपिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने जा रही हूँ मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। Bookkeeping is the branch of knowledge which tells us how to keep a record of financial transaction। जिसका मतलब है कि बुक कीपिंग नॉलेज की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हमें बताया जाता है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं जो बिजनेस में डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं, डेली बेसिस ट्रांजैक्शन, जैसे कितने पैसे बिजनेस में आए हैं, कितने पैसे बिजनेस से गए हैं, ये सब कुछ रिकॉर्ड करना, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। और ये सब जो है वो बुक कीपिंग में होता है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ अस डू मेंटेन सम काइंड ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ आवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। द एसेंशियल आइडिया बिहाइंड द मेंटेनिंग such records in the show the correct position income and expenditure। मोस्ट ऑफ अस हम क्या करते हैं कि सम काइंड ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, इनकम के, एक्सपेंडिचर के, कितने पैसे आए हैं, कितने हमने खर्चे किए हैं, सब कुछ हम लोग क्या करते हैं एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जिसका भी कोई बिजनेस होगा वो अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन सब की सब लिखेगा। हर दुकान वाला बिजनेस, कोई भी जगह है, कहीं पे भी चले जाओ, सबके पास एक, जहाँ पे हम लोग कुछ भी खरीदते हैं या कुछ बेचते हैं तो उसके पास एक डायरी होती है। डायरी में वो अपना सारा का सारा रिकॉर्ड लिखते हैं, कितने पैसे आए हैं, कितने गए हैं, कितना किसी को उधार दिया है, कितने किसी से लेने वाले हैं, कितने देने वाले हैं, वो सब कुछ। वो क्या होता है, वो एक टाइप की बुक कीपिंग होती है। और इसकी वजह से हमें जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर है उसकी करेक्ट पोजीशन जो है वो मालूम हो जाती है कि हमारे बिजनेस से हमें कितनी इनकम हो रही है, हमारा कितना खर्चा है। ये सब कुछ हम बुक जो हमारी लगी होती है उसमें से देख सकते हैं। द नेक्स्ट इज सच अ रिकॉर्ड शुड बी क्लियर एंड सिस्टमेटिक सो दैट इट कैन बी ईजिली अंडरस्टूड। जो भी रिकॉर्ड जो होता है बुक में हम जो लिखते हैं वो क्या होता है, बिल्कुल क्लियर और सिस्टमेटिक होता है, जिसको हम देखते ही बहुत इजीली समझ सकते हैं कि हमने कितनी इनकम हुई है, कितना हमने खर्चा किया है। सब कुछ हमें वही वाली बुक जो होती है, खाता बुक जिसको कह देते हैं या बुक कीपिंग है, उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। इसका मतलब है कि बुक कीपिंग क्या है, एक रिकॉर्ड आर्ट है। आर्ट है जिसमें हम सारी की सारी बिजनेस डीलिंग जो है सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब वही कि डे टू डे बिजनेस में जितनी भी डे टू डे डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, कितने पैसे आए, कितने पैसे खर्चे हैं, सब कुछ, इनकम, एक्सपेंडिचर, देने वाले, लेने वाले, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज़, ऑल एंड ऑल सब कुछ। ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है, J.R. बैटली बॉय ने। नेक्स्ट डेफिनेशन है, बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। इसमें क्या बताया है हमें कि जो बुक कीपिंग है वो आर्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आर्ट क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज जो हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो अगर बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो बिल्कुल सिस्टमेटिकली नीट एंड क्लीन वे से करते हैं। तो नीट एंड क्लीन वे से सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने को आर्ट बोल देते हैं। आर्ट मीन्स कला। ये एक कला है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की। कैसे, सिस्टमेटिक मैनर में। जैसे आज की ट्रांजैक्शन आज में रिकॉर्ड होगी, कल की कल में होगी, परसों की परसों में होगी। ये सिस्टम होता है, हर चीज़ का एक सिस्टम है और सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम उस सबको मैनेज करते हैं। सो इसको बोलते हैं बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। यह डेफिनेशन हमें दी है A.H. रोजन कैम्फ ने। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है बुक कीपिंग प्रोसेस। बुक कीपिंग का प्रोसेस क्या होता है, अब कैसे हम एक बुक मेंटेन करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। जैसे नंबर 1 है आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। नंबर 2 रिकॉर्डिंग एट अ फर्स्ट स्टेज, दैट इज जर्नल और सब जर्नल। नंबर 3 इज पोस्टिंग इन अ लेक्चर। नंबर 4 लेक्चर अकाउंट्स बैलेंसिंग। नंबर 5 preparation of
ट्रायल बैलेंस। नंबर 1 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। All transactions and events which are financial in nature relate to the entity and have documentary evidence which are to be identified for recording. सबसे पहले क्या होता है आइडेंटिफाई ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो है उसको आइडेंटिफाई करना कि वो कैसी ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो फाइनेंशियल नेचर की है या फिर किसी एंटिटी से रिलेट है या फिर कोई भी उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है टू बी फॉर रिकॉर्डिंग, टू बी आइडेंटिफाइड फॉर रिकॉर्डिंग, कि जिसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसी ट्रांजैक्शन को हम बुक कीपिंग के प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं और उसी को रिकॉर्ड करते हैं। द नंबर सेकंड इज रिकॉर्डिंग एट फर्स्ट स्टेज। रिकॉर्डिंग सबसे पहले स्टेज पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आइडेंटिफाइड एट द स्टेप नंबर 1 आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल और सब जर्नल। जब हमें पता चल जाता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसकी जो नेचर है वो रिकॉर्ड करने वाली है, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। वो कौन सी होती है, जर्नल या फिर सब जर्नल में। द नंबर थर्ड इज पोस्टिंग इन द लेक्चर। अब इसमें लेक्चर अकाउंट भी होते हैं। और ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री रिलेटिंग टू द पर्सन, प्रॉपर्टी, एक्सपेंस, इनकम और लॉस, पोस्टिंग इन द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स मेंटेन इन द लेक्चर। लेक्चर में क्या होता है, जैसे हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, उसको हम जब लेक्चर में पोस्ट करते हैं तो लेक्चर में पोस्ट करने के बाद उसके डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर अकाउंट बनते हैं। जैसे किसी पर्सन का अलग लेक्चर अकाउंट बनता है, प्रॉपर्टी का अलग से बनेगा, एक्सपेंस का अलग से बनेगा, इनकम का अलग से बनेगा। जो भी अब जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं ट्रांजैक्शन, उसको हम लेक्चर में पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। फोर्थ स्टेप है लेक्चर अकाउंट बैलेंसिंग। एट पीरियोडिक इंटरवल अकाउंट मेंटेन्ड by the ledger are balanced. Account is balanced by finding out the difference between the total of debit left hand side and the credit right hand side of the account. इसका मतलब है कि जो लेक्चर अकाउंट हमने बनाए होते हैं, फोर्थ स्टेप में हमें उसको बैलेंस करना होता है। बैलेंस कैसे करते हैं, एक पीरियोडिकल इंटरवल होता है 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 12 मंथ्स का या 1 ईयर, 2 ईयर्स का। उसके बाद हमें जो हमारे लेक्चर अकाउंट होते हैं उनको बैलेंस करना होता है। बैलेंस कैसे करते हैं वो बताया कि अकाउंट इज़ बैलेंस्ड बाय फाइंडिंग द डिफरेंस। डिफरेंस जो है वो फाइंड करते हैं हम डेबिट में और क्रेडिट में। डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, वो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंस या फिर क्रेडिट साइड का डिफरेंस, मतलब राइट हैंड साइड का डिफरेंस, ठीक है, उन सब को बैलेंस करते हैं। द नेक्स्ट हैज़ फिफ्थ स्टेप, दैट इज़ प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है लास्ट में। द बैलेंस ऑफ ऑल लेक्चर अकाउंट्स आर बी प्लेस्ड ऑन अ सेपरेट लिस्ट with the debit and credit columns. This list of balances is known as trial balance. ट्रायल बैलेंस में दो पोर्शंस होते हैं, एक साइड पे डेबिट, एक साइड पे क्रेडिट। जब लेक्चर बनता है, जब लेक्चर बन जाता है तो लेक्चर का सारा जो होता है, जितने भी लेक्चर के सारे अकाउंट्स होते हैं वो सेपरेट होकर सारे के सारे जो है वो ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट किए जाते हैं लास्ट में। ये था सारा का सारा बुक कीपिंग का प्रोसेस, जिसमें 5 स्टेप्स होते हैं और स्टेप बाय स्टेप ही हमें चलना होता है। स्टेप बाय स्टेप चल के हम एक बुक है वो मेंटेन करते हैं बिजनेस की। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग। द नंबर 1 इज़ टू हैव अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। जब हम एक बार किसी बुक में कोई भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो परमानेंटली हमारे पास रहती है। जितनी देर वो बुक हमारे पास रहेगी उतनी देर वो ट्रांजैक्शन सारी हमारे पास रहेगी। सो ये क्या है कि इसकी हेल्प से हम परमानेंट ट्रांजैक्शन जो है वो बिज़नेस की रिकॉर्ड करके रख सकते हैं अपने पास। चाहे हमें आज उस ट्रांजैक्शन की नीड हो, चाहे 4 साल बाद हो, चाहे 5 साल बाद हो, हमारे पास वो ट्रांजैक्शन होगी। द नंबर सेकंड इज़ टू डिस्क्लोज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्निंग प्रॉफिट और सफरिंग लॉस इन अ गिवन पीरियड। अगर हम सब कुछ अपना मेंटेन करके लिख के रखेंगे तो हमें सब पता होगा कि कहाँ से हमें लॉस हो रहा है, कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। तो सब हम उसको क्या करते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि हमें अगर हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो कहाँ से कर रहा है, हम लॉस को सफ़र कर रहे हैं, वो कैसे क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है लॉस को सफ़र करने का एक गिवन पीरियड के बीच में। द नंबर थर्ड इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस, कि हमारा बिजनेस जो है वो कितना ग्रो कर रहा है,
हमारी जो बिज़नेस की टैक्स लाइबिलिटीज़ है वो कितनी है, हमारा कितना टैक्स पे करने वाला है, हमें कितना टैक्स पड़ता है, हमें कितना टैक्स देना पड़ता है, ये सब कुछ हमें बुक कीपिंग की हेल्प से पता चल जाता है। ये सब कुछ हमें रिकॉर्डिंग जो होती है जिसमें हम अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जो बुक होती है हमारी जर्नल या फिर लेक्चर, हमें वहाँ से सब कुछ पता चलता है, हमारा टैक्स कितना देने वाला है, कितना नहीं देने वाला है, ये सब कुछ हमें बुक कीपिंग की हेल्प से पता चल जाता है। तो नंबर 4 इज़ प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। जो भी हमारे बिजनेस में कुछ छोटे मोटे एरर्स आ जाते हैं, कुछ फ्रॉड्स हो जाते हैं हमारे पास, किसी बंदे ने पैसे लिए हैं हमसे और आके वो थोड़ी देर बाद बोलता है मैंने तो लिया ही नहीं है, हमारे पास एक प्रॉपर एविडेंस होता है उसको दिखाने के लिए कि हाँ आपने पैसे लिए थे, ये देखो हमारी बुक में लिखा हुआ है आपने इस डेट को इतने पैसे हमसे लिए थे, तो हमें वो पैसे वापस चाहिए। ठीक है। द लास्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स। जो भी आपकी बिजनेस की एसेट्स होती हैं, एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, लाइक फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब। बुक कीपिंग की हेल्प से हम उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लाइक कुछ भी है हमारे पास, कुछ हमने लिया है, कुछ बेचा है, उस सब को हम उस सब की जो ट्रांजैक्शन हमने जो की होती है, जो बेचा या ख़रीदा, वो सब हम एक बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इन फ्यूचर अगर हमारी एसेट को कोई हार्म या कुछ भी होता है या कोई भी अपना उस पर हक जमाता है कि ये मेरी है या कैसे भी है, हम उसको दिखा सकते हैं कि हाँ भाई ये हमारी है, हमने इस तरीके को ली थी, इतने पैसे दिए थे, या इस चीज़ इतनी तारीख को बेची थी, हमने इतने पैसे में बेची थी, ये सब कुछ। सो नेक्स्ट इज़ अ नीड ऑफ बुक कीपिंग। नीड क्यों होती है बुक कीपिंग की, बुक कीप करनी क्यों ज़रूरी है। आज बिजनेसमैन जो है या कोई भी शॉपकीपर है या कोई भी बिजनेस चलाने वाला व्यक्ति जो है, वो क्यों अपने रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है किसी बुक में। ठीक है। द नंबर 1 इज़ लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन मेमोरी। एज वी नो कि जो ह्यूमन मेमोरी होती है, जो मनुष्य की याद रखने की शक्ति होती है, वो बहुत लिमिटेड होती है। हम ज़्यादा सारी चीज़ें तो याद कर नहीं सकते हैं। ठीक है, कुछ हुआ आज के दिन में, किसी ने कुछ ले लिया, कल ले लिया, हम याद रख लेंगे, 2-3 दिन तक हमें याद रहता है, उसके बाद हमें याद नहीं रहता। सो इसकी फर्स्ट नीड क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है कि लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन मेमोरी। ह्यूमन मेमोरी जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। ठीक है। इसलिए हमें बुक कीपिंग की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी जो है वो बहुत लिमिटेड है। हमसे कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, आज करते हैं, हमें 1 साल बाद, 2 साल बाद उस ट्रांजैक्शन की अगर ज़रूरत होती है, तो हम कोई भी बुक जो है जिस पे हम अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसको खोल के एटलीस्ट उसमें से देख तो सकते हैं कि हमने इस तारीख को क्या लिया था, क्या बेचा था, वो सब कुछ। लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन मेमोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है। द नेक्स्ट इज़ ऑनर एंड द मैनेजर्स बीइंग डिफरेंट पर्सन्स। बिजनेस में ऑनर्स जो और मैनेजर्स जो होते हैं वो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ और डिफरेंट पर्सन्स होते हैं। ओनर्स होते हैं जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने शेयर्स वगैरह लिए होते हैं और जिन्होंने मतलब ओन किया होता है बिज़नेस को। और मैनेजर्स जो होते हैं जो बिज़नेस को चलाते हैं, जो बिज़नेस को मैनेज करते हैं, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ अकाउंट्स रिकवरेबल पेबल बाय द बिजनेस। इसका मतलब ये है कि जो हमने लाइबिलिटीज़ वगैरह होती है जो हमारे बिजनेस की, या फिर जो रिलीजिंग डेट होते हैं, वो सब की इन्फॉर्मेशन हमें बुक कीपिंग के माध्यम से मिल जाती है। या फिर जहाँ पे भी हम बुक अपना रिकॉर्ड करते हैं, अपना सारा रिकॉर्ड रखते हैं, वहाँ पे से हमें सब कुछ मिल जाता है। हमारी रिलीजिंग डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हमारे पेइंग ऑफ द लाइबिलिटीज़, कितनी लाइबिलिटीज़ रह गई हैं, कितनी दे दी हैं, वो सब कुछ। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है कि जब बिज़नेस को जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है, एक ईयर के बीच में, एक ईयर की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ईयर में बनती है, लाइक 1 जनवरी 2020 टू 1 जनवरी 2021 तक। ये 1 साल के बीच में जो भी हमारे बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो सारा का सारा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते हैं। और लास्ट में हमें पता चलता है कि हमारे बिज़नेस को इस साल में लॉस हुआ या फिर हमने इस अपने बिज़नेस से प्रॉफिट गेन किया है, ये सब कुछ। नेक्स्ट पॉइंट है नीड फॉर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। हमें किसी भी टाइम पे कोई भी अपने बिज़नेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो हम बुक कीपिंग के माध्यम से वो ले सकते हैं इजीली। हमें क्या करना है, जस्ट अपनी वो रिकॉर्डेड वाली बुक जहाँ पे हम लोग अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं सारा कुछ, वो वाली बुक उठानी है, उसको सारा एनालाइज करना है, देखना है,
उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें सारी उसके माध्यम से पता चल जाएगी। द नेक्स्ट वन इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। मतलब ये है कि जो बिज़नेस का साइज़ है वो डे टू डे ग्रोन करता है, ठीक है। जब वो बड़ा हो जाता है बिज़नेस तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करना, उसका सारा कुछ मेंटेन करना बहुत टिपिकल हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि इफ़ेक्टिव कंट्रोल करने के लिए या फिर उसका जो डिफरेंस है सब कुछ कंट्रोल करने के लिए उसकी कुछ पीरियोडिक रिपोर्ट्स बनती हैं। और ये जो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, ये जो सारी पीरियोडिक रिपोर्ट बनती है वो हमें बुक कीपिंग की हेल्प से हम बहुत इजीली उसको मेंटेन करके अपने जो बिज़नेस चलाता है उसको दे सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ वेरियस यूज़र्स। अब जो हमारा बिज़नेस चल रहा है उसमें शेयर्स खरीदने वाले भी होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं। उन सबको हमारे बिज़नेस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हमें देनी होती है, बिकॉज़ क्योंकि उन्होंने पैसे लगाए होते हैं हमारे बिज़नेस में, तो उनको सारी जानकारी लेने का पूरा अधिकार होता है। तो जो ये जो हमारी बुक कीपिंग होती है ना, इसके माध्यम से हम उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कभी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कभी भी आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहे तो हम बुक कीपिंग के माध्यम से उन्हें दे सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ नीड ऑफ टैक्सेशन अथॉरिटीज़। जो हमारे टैक्सेशन अथॉरिटीज़ होती हैं, टैक्सेशन मतलब कि हमारे बिज़नेस में जितना प्रॉफिट हो रहा है उसमें से कुछ पार्ट जो है वो हमें टैक्स पे करना होता है। तो वो क्या होता है, ट्रांजैक्शन टैक्स जो होती है, टैक्स अथॉरिटीज़, टैक्स हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, हमने कितना टैक्स देना है, ये भी हम बुक कीपिंग से पता कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पॉइंट्स हैं दो। द फर्स्ट वन इज़ प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। इसका मतलब ये है कि हमें जितना प्रॉफिट हुआ, हमारी जितनी सेल हुई है, उसके अकॉर्डिंगली हमने जो टैक्स पे करना है वो बिल्कुल सही सही करना है। कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता हमारे साथ अगर हमारे पास हमारे पूरे बुक कीपिंग या पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। द नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड एविडेंस। इसमें एविडेंस हो जाता है हमारे पास एक कि हाँ जी हमने इतनी सेल की है, हमने इतना टैक्स पे किया है। अगर हमने इतना टैक्स पे किया है तो क्यों किया है, क्योंकि हमारी सेल इतनी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या फिर कोई भी क्वेरी है या कुछ भी बोलना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। थैंक यू।